नेपाल ने फिर की भारत को भड़काने की कोशिश। सिक्किम से सटे ट्राई जंक्शन पर बनाई पोस्ट। दोस्तों, चीन के हाथों की कठपुतली बन चुके नेपाल की भारत के खिलाफ गुस्ताखी कम नहीं हो रही है। नेपाल ने चीन बॉर्डर पर एक नई बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई है। हालांकि टेम्परेरी BOP है, लेकिन इसे चीन के साथ नेपाल के ट्रेड के अलावा सिक्योरिटी के लिए भी अहम माना जा रहा है। ये बॉर्डर आउटपोस्ट ट्राई जंक्शन के पास है, यानी उस जगह के पास जहां पर भारत, नेपाल और चीन की सीमा मिलती है। ये भारत का सिक्किम से लगने वाला इलाका है। नेपाल के अखबार नया पत्रिका में रक्षा और विदेश मामले देख रहे सीनियर पत्रकार परशुराम काफले ने बताया कि ये टेम्परेरी BOP है। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि इससे उस इलाके में आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी रहने से बॉर्डर सिक्योरिटी होगी। साथ ही आगे चलकर चीन के साथ ट्रेड का रास्ता भी खुलेगा। नेपाल ने ये BOP ताप्लेजुंग जिले के ओलांग चुंगोला गांव में बनाई है। अब यहां पर नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। परशुराम ने बताया कि ताप्लेजुंगा जिला हेडक्वार्टर से ओलांग चुंगोला तक सड़क भी बन रही है। वहां BOP बनने से उम्मीद है कि ट्रेड का रास्ता भी भविष्य में खुलेगा। इतना ही नहीं, नेपाल की सेना ने 2 गांवों को जोड़ने वाली 550 मीटर लंबी सड़क का निर्माण 4 महीने में पूरा कर लिया। तिब्बत सीमा के पास स्थित टिंकर और भारतीय सीमा के पास स्थित छांगुर गांव को जोड़ने वाली ये सड़क 2 साल पहले एक भूस्खलन में ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद से यहाँ के निवासी यातायात के लिए ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करते थे जो भारत के सीता पुल से होकर गुजरता था। इसके बाद नेपाल सरकार ने सड़क निर्माण का काम सेना को सौंप दिया। सड़क निर्माण के इस प्रोजेक्ट में कुल 1.08 करोड़ का बजट लगा है। नेपाली सेना के 65 सैनिकों के अलावा 45 मजदूर सड़क निर्माण के इस काम को पूरा करने के लिए तैनात किए गए थे। इस दौरान नेपाली सेना का एक जवान शहीद भी हो गया था। नेपाली सेना ने सीमा पर चौकियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अच्छी सड़क न होने के कारण यहां राशन इत्यादि सामान हवाई मार्ग से जाता है। अब सड़क बन जाने के बाद ग्रामीण इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेपाल कमेटी की ओली को खरी खरी, भारत के साथ बातचीत ही विकल्प। दोस्तों, चीन के कहने पर नेपाल ने भारत के अनुरोध को अनसुना कर दिया और नया राजनीतिक नक्शा तो जारी कर दिया, लेकिन ओली के इस फैसले का अब नेपाल में ही विरोध शुरू हो गया है। नेपाल की विशेषज्ञों की समिति ने KP शर्मा ओली को इस नक्शे को लेकर खरी खरी सुनाई है। भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की समिति ने सुझाव दिया है कि नई दिल्ली के साथ बातचीत के अलावा ओली सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। इस समिति के सदस्यों ने कहा कि भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव, भारत के लिपुलेख इलाके में सड़क बनाने से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का मुद्दा और ज्यादा जटिल हो गया है। इसको सुलझाने के लिए नेपाली अधिकारियों की चतुराई से बातचीत की जरूरत है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ओली सरकार ने इस 9 सदस्यीय कमेटी को नेपाल के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के दावे को पुख्ता बनाने के लिए सबूत, ऐतिहासिक साक्ष्य और दस्तावेज तलाशने का जिम्मा दिया था। इस कमेटी का नेतृत्व सरकारी संस्थान पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन विष्णुराज उप्रेती कर रहे हैं। इस कमेटी को यह भी सुझाव देने के लिए कहा गया था कि भारत से विवादित जमीन को लेने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। इस कमेटी ने अपने सुझाव में जो कुछ कहा है वो नेपाली PM ओली ने सोचा भी नहीं था। दरअसल भारत के अपने नए राजनीतिक नक्शे के जारी करने के बाद नेपाल ने भी नया नक्शा जारी किया था और विवादित सीमाई इलाकों को अपना बताया था। यही नहीं, नेपाल ने नए नक्शे को कानूनी आधार देने के लिए इसे संसद से पारित करवाया था। सूत्रों का कहना है कि इस नेपाली चाल के पीछे चीन की नेपाल में राजदूत का हाथ था। नेपाल ने चीनी राजदूत के कहने पर गलत कदम तो उठा लिया था, लेकिन इसका असर ये हुआ कि चीन ने नेपाल में अपनी पैठ बना ली और भारत से सदियों से चली आ रही रोटी और बेटी के संबंधों में खटास आ गई। और इसी को लेकर अब नेपाल की इस कमेटी ने सरकार को सुझाव दिए हैं कि भारत से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए। इस पूरे मामले पर भारत का कहना है कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए ये वार्ता अभी नहीं हो सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि चूंकि चीन के साथ विवाद को देखते हुए भारत के लिए काला पानी का काफी रणनीतिक महत्व है, ऐसे में नेपाल के पास बहुत कम विकल्प है। इस 9 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट मिलने के बाद नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने फिर से भारत से बातचीत का अनुरोध किया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली सरकार ने इस 9 सदस्यीय कमेटी को नेपाल के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के दावे को पुख्ता बनाने के लिए सबूत, ऐतिहासिक साक्ष्य और दस्तावेज तलाश करने का जिम्मा दिया था।